अस्सलामुअलैकुम बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में सबक नंबर 4 मुकम्मल किए थे। अब हम सबक नंबर 5 शुरू करेंगे। सबक नंबर 5 है, देखिए बच्चों, कसर। अब कसर किसे कहते हैं पहले हम वो देखेंगे। इससे पहले वाली जमात में हमने कसर के बारे में मालूमात हासिल किए हैं। अब हम देखेंगे हम कीमत कसरें। हम कीमत कसरें, यहाँ पर एक मिसाल दी गई है बच्चों। देखो एक किताब में, एक रोटी 2 लड़कों में बराबर बांटे। यहाँ एक रोटी है और एक रोटी है, वहाँ पर 2 लड़के हैं। 2 लड़कों को बांटना है तो क्या किया हमने, आधा आधा यानी 2 हिस्से किए उसके ना, तो हर एक को आधी रोटी मिलेगी। आधे को कसर 1/2 लिखते हैं। देखो बच्चों, आधे को कसर 1/2 यानी एक बच्चे को कितना मिला, 1/2 रोटी मिली। यानी यहाँ पर शुमार कुनिंदा 1 है और नसबनुमा 2 है। ये भी पहले समझाया हुआ है आपको। ऊपर वाले अदद को शुमार कुनिंदा कहते हैं, नीचे वाले अदद को नसबनुमा कहते हैं ना। 1/2 यानी आधे हिस्से को क्या कहते हैं हम, कसर की सूरत में 1/2 की तरह बताया जाता है। इस तरह से अब अगर एक रोटी के 4 हिस्से किए हम, एक रोटी के अगर 4 बराबर हिस्से किए, इनमें से 2 हिस्से एक लड़के को दिए, इनमें से 2 हिस्से एक लड़के को दिए और दो हिस्से दूसरे लड़के को दिए, तो इसे हम 2/4 से ज़ाहिर करते। एक रोटी के 4 हिस्से किए और एक लड़के को 2 हिस्से दिए, यानी एक रोटी के 4 हिस्से किए, इसमें से 2 हिस्से एक लड़के को दिए, यानी दोनों लड़कों को कितना दिए, 2/4 2/4। तो यहाँ पर 2 शुमार कुनिंदा है और 4 नसब नुमा। इसका मतलब भी यही होता है कि इस लड़के को आधी रोटी मिली। 1/2 का मतलब भी आधा ही हुआ और 2/4 का मतलब भी आधा हुआ, यानी एक लड़के को कितनी रोटी मिली, आधी रोटी मिली। अब इसी तरह से खरबूजे की एक मिसाल दी गई है बच्चों। देखो यहाँ पर एक खरबूजे के 6 बराबर हिस्से किए और इन्हें 2 लड़कों में बराबर बराबर बांटे, यानी एक खरबूजा है उसके 6 हिस्से किए गए। देखो यहाँ पर दिया गया है शक्ल में 1 2 3 4 5 6, यानी एक खरबूजा उसके 6 पीस किए और उस 6 पीस को 2 लड़कों में तकसीम किए। किस तरह से बांट दिए, एक लड़के को 3 और एक लड़के को 3। अब उसे कसरे की सूरत में किस तरह लिखा गया है, देखो बच्चों यहाँ पर 3/6, यानी एक खरबूजे के 6 हिस्से किए गए, 6 में से 3 हिस्सा एक लड़के को दिए गए और दूसरे लड़के को भी 6 में से 3 हिस्सा, यानी किस तरह से कसर बताया गया, 3/6। अब इसका मतलब भी यहाँ पर आधा ही होता है, क्योंकि एक खरबूजे के 6 हिस्से किए गए, 6 में से 3 हिस्सा एक लड़के को दिए, यानी इसका भी क्या मतलब हो रहा है, आधा हिस्सा, खरबूजे का आधा हिस्सा एक लड़के को दिए। अब यहाँ पर देखो ऊपर की 3 मिसालों में कसर आधा को बिल तरतीब। अब ये तीनों का मतलब देखो बच्चों वही हो रहा है। 1/2 का मतलब भी आधा हो रहा है, 2/4 का मतलब भी आधा ही हो रहा है, 3/6 का मतलब भी अलामतों से दिखाया गया है, यानी इनका भी मतलब आधा हो रहा है। अब यहाँ पर 1/2 2/4 3/6, इन तीनों कसरों की कीमत मसावी है ना। तीनों कसरों की कीमत मसावी नजर आई ना। पहले आपको रोटी के हिसाब से बताया गया, फिर यहाँ पर रोटी के 4 हिस्से करके बताया गया, फिर इसके बाद खरबूजे के 6 हिस्से करके बताया गया। तीनों का मतलब क्या हो रहा है, आधा ही हिस्सा हो रहा है। ये क्या हो गई, कौन सी कीमत हो गई, मसावी कीमत है नहीं, तीनों की कीमत क्या हो रही, मसावी है। ऐसी मसावी कीमत के कसरों को हम कीमत कसरे कहते हैं। कौन सी कसरे कहते हैं, हम कीमत कसरे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे 2 दायरे दिए गए हैं। अब देखो बच्चों, इन 2 दायरों का मुशाहिदा करो, इनको गौर से देखो बच्चों। एक दायरे के 3 बराबर हिस्से किए गए हैं ना। इस दायरे के कितने हिस्से किए गए हैं, 3 हिस्से बराबर बराबर है और इसमें से 3 हिस्सों में से 2 हिस्सों को क्या किया गया है, रंग भरा गया। इसी तरह से दूसरे दायरे को देखिए बच्चों, कितने हिस्से किए गए, 1 2 3 4 5 6। इस दायरे के 6 हिस्से किए गए हैं, लेकिन 6 में से 4 हिस्सों को रंग भरा गया है, यानी 3 बराबर हिस्से करके 2 हिस्सों को रंगीन किया गया, यानी रंगीन हिस्सा पूरे दायरे का। तो इसको किस तरह से कसर में बताए जाएंगे, 2/3, यानी एक दायरे के 3 हिस्से किए गए, 3 हिस्से में से 2 हिस्से में क्या किया गया, रंग भरा गया। अब इसी साइज के दूसरे दायरे के 6 हिस्से करके इनमें से 4 हिस्सों को रंगीन किया गया, यानी पूरे दायरे का 4/6 हिस्सा रंगीन है। लेकिन दोनों दायरों के रंगीन हिस्से मसावी हैं। देखो बच्चों, दोनों दायरों के रंगीन हिस्से मसावी है, यानी यहाँ पर देखो 2/3 बराबर 4/6, इसलिए 2/3 और 4/6 हम कीमत कसरे हैं। कौन सी कसरे हैं ये दोनों, हम कीमत, यानी दोनों की कीमत यकसा है।
किसी कसर के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को किसी गैर सिफर एक ही अदद से ज़र्ब करने पर इस कसर की हम कीमत कसर हासिल होती है। अगर किसी कसर के शुमार कुनिंदा, देखो बच्चों, अगर किसी कसर के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों एक ही अदद से पूरा तकसीम होते हों, यानी शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों भी एक ही अदद से अगर तकसीम होते हों, तो तकसीम करने पर हासिल होने वाली कसर दी हुई कसर के हम कीमत होती है। ये कैसा होगा ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अब हम मश्क नंबर 17 शुरू करते हैं। इसमें देखिए बच्चों सवाल दिया हुआ है। पहले सवाल नंबर 1, चौकोनों में मुनासिब अदद लिखिए। अब इसमें से पहली मिसाल है 1/2 बराबर डैश बटे 20। अब इसको किस तरह से करना है देखिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इस कसर में 1/2 बराबर डैश बटे 20। अब यहाँ 20 है नसबनुमा में, ये 1/2 बराबर डैश बटे 20, यानी दोनों हम कीमत कसर है। अब हम कीमत कसर यानी 2 को कौन से अदद से ज़र्ब करने पर 20 होगा, ज़रा ध्यान दीजिए। 2 को कौन से अदद से ज़र्ब करने पर 20 आएगा, 10 से, है ना। 2 दाम 20। तो अब जब नसबनुमा में 10 से ज़र्ब दे रहे हैं तो हमको शुमार कुनिंदे में भी क्या करना होगा, 10 से ज़र्ब करना होगा। 1 दाम 10, 2 दाम 20। समझ में आ रहा है। देखो ये क्या आया यहाँ पर, 10/20, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा। इसी तरह से दूसरी मिसाल देखिए बच्चों, 3/4 बराबर 15 बटे डैश। अब यहाँ 3 का कितना गुना दिया गया है, यहाँ पर गुना देखना है हमको, गुना, यानी 3 के पहाड़े में कितने गुना पर 15 आता है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, यानी कितना, 5 गुना। कितने गुना पर आ रहा है 15, 5 गुना पे, है ना। 3 × 5 बटे, जब शुमार कुनिंदे में 5 से ज़र्ब तो नसबनुमा में 5 से ज़र्ब देना है। तो यहाँ पर देखो 3 × 5 = 15 आ गया। अब डैश की जगह क्या आएगा, देखो 4 × 5 = 20, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 20 लिखेंगे। इस तरह से तीसरी मिसाल है 9/11 बराबर 18 बटे डैश, यानी 9 का कितना गुना 18 होता है। देखो बच्चे ने 9 के पहाड़े में कितने नंबर पे 18 आ रहा है, 9/11। 9 के पहाड़े में 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, यानी यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 आएगा, यानी 9 × 2 = 18 बटे 11 × 2 = 22, यहाँ पर क्या आएगा, 22। इस तरह से चौथी मिसाल देखिए बच्चों, 10/40 बराबर डैश बटे 8। अब यहाँ पर 8 है तो हमें कौन सा अमल करना होगा, यहाँ पे ज़र्ब का अमल, गुना नहीं देखना है। देखो बच्चों यहाँ तकसीम करना है, हमें तकसीम करना है। तो 8 को 40 को कौन से अदद से तकसीम करने पर 8 आएगा, यहाँ पर देखते हैं हम। 10/40 कौन से पहाड़े में 40 आता है, 5 के पहाड़े में आता है। देखो बच्चों तकसीम 5, 5 × 8 = 40। तो जब नसबनुमा में 5 से तकसीम कर रहे हैं हम, तो शुमार कुनिंदे को भी 5 से तकसीम करेंगे। तो क्या आएगा, 5 के पहाड़े में 10, 2 नंबर पे 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40, यानी क्या आ गया कसर, 2/5। यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। इस तरह से पांचवी मिसाल 14/26 बराबर डैश बटे 13। तो क्या करना है, इसको भी देखो बच्चों तकसीम करना है। 26 को कौन से अदद से, या यहाँ से देखो 13 के पहाड़े में 26 कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। यानी क्या करना होगा हमें, इसको क्या करना होगा, 2 से तकसीम करना होगा। किसको, 14/26 को। 14 + 2, 26 + 2। तो क्या हुआ, अब देखो 2 के पहाड़े में 14 कितने नंबर पे आ रहा है बच्चों, 2 × 7 = 14। अब 2 के पहाड़े में 26, तो यहाँ इसको तकसीम करने का आपको तरीका बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम करते हैं ना, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, आ गया 13। यहाँ पे हम लिखेंगे 13। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ क्या आएगा, खाली जगह पे 7 आएगा। जवाब क्या आएगा, 7/। छठी मिसाल देखिए बच्चों, डैश बटे 3 बराबर 4/6। इसको भी हम कीमत कसर करना है। तो यहाँ पर देखो 3 का कितना गुना है,
कितना गुना नज़र आ रहा है आपको? 3 का 2 गुना नज़र आ रहा है। यानी क्या करेंगे? 3 ज़र्ब क्या आएगा? 3 के पहाड़े में 6 कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे, है ना। 3 के पहाड़े में 6 2 नंबर पे आता है। और फिर यहाँ पर जब शुमार कुनिंदे में 2 लिख रहे हैं तो नसबनुमा में, सॉरी, नसबनुमा में 2 लिख रहे हैं तो शुमार कुनिंदे में 2 लिखना है। तो यहाँ पर भी 2 आएगा। 2 दूनी 4, 2 गुना है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा। देखो इस तरह से 7वीं और 8वीं मिसाल जो है वो आपको खुद करना है। आप क्या करेंगे? ये 7वीं और 8वीं मिसाल आपको करना है, छोड़ना नहीं है। बहुत आसान है। देखो जिस तरह से मिस ने कराए उसी तरह से आपको अगले 2 मिसालें करनी है। दूसरा सवाल देखिए बच्चों, ज़ैल की हर कसर की ऐसी हम कीमत कसर लिखिए जिसका नसबनुमा 18 हो। जैसे हमने पहले सवाल में हम कीमत कसरे लिखे ना, इस तरह से इसके हमको क्या करना है? हम कीमत कसर लिखना है। किसकी? 1/2 की हम कीमत कसर, 2/3 की हम कीमत कसर, 4/6 की हम कीमत कसर। तो मिस क्या करेंगे? एक 3 मिसालों के बताते हैं, 3 मिसालों के आपको बताना, बहुत लिखना है। बहुत आसान है। देखिए किस तरह से करना है। देखो बच्चों 1/2 पहली मिसाल है। अब इसको क्या करना है? हमें इसका नसबनुमा 18 आना चाहिए। यानी कितने गुना लेना है हमको? 2 के पहाड़े में 9 नंबर पे आते हैं, 9 गुना लेना है। क्या करेंगे हम इसको? 1/2 को क्या करना है हमें? 9 से ज़र्ब करेंगे। जब नसबनुमा को 9 से ज़र्ब कर रहे हैं तो शुमार कुनिंदे को भी 9 से ज़र्ब करना होगा। तो क्या जवाब आएगा? 1 नवा 9, 2 नवा 18। देखो बच्चों आ गया। इसलिए देखो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर? 1/2 बराबर 9/18। ये हो गई ना हम कीमत कसर। इस तरह से दूसरी कसर को भी हम कीमत कसर जिसका नसबनुमा 18 हो। दूसरी मिसाल देखो बच्चों 2/3। अब इसके भी नसबनुमा में हमको 18 लेना है, हम कीमत कसर लेना है, लेकिन उसके नसबनुमा में क्या हो? 18 हो। तो क्या करेंगे? अब देखो 3 को कितने गुना लेने पे 18 आएगा? 3 का पहाड़ा पढ़िए बच्चों। 3 के पहाड़े में कितने नंबर पे 18 आता है? 6 नंबर पे। तो क्या करेंगे हम? शुमार कुनिंदे को भी 6 से ज़र्ब देंगे, नसबनुमा को भी 6 से ज़र्ब देंगे। तो क्या आ जाएगा? 2 छंग कितना होगा? 2 छंग 12 और 3 छंग 18। देखो नसबनुमा में आ गया 18। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 2/3 बराबर 12/18। इस तरह से तीसरी मिसाल देखो बच्चों 4/6। अब 6 को 18 बनाना हो तो कितने गुना लेना होगा? 6 के पहाड़े में कितने नंबर पे 18 आता है? 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। जब हम नसबनुमा में 3 से ज़र्ब करना है तो शुमार कुनिंदे को भी 3 से ज़र्ब देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4 ज़र्ब 3/6 ज़र्ब 3। 4 तिया 12 और 6 तिया 18। आया ना नसबनुमा 18। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसलिए 4/6 बराबर 12/18। यह हम कीमत कसर है देखो बच्चों, और जिसके नसबनुमा में 18 लेना। अब इसके बाद बाकी के जो 3 मिसालें हैं वो आपको खुद बनानी है। तीसरा सवाल देखिए बच्चों, ज़ैल की हर कसर की ऐसी हम कीमत कसर लिखिए जिसका नसबनुमा 5 हो। जिस तरह से हमने दूसरे सवाल में नसबनुमा क्या किए थे हमने? 18। इस तरह से इसका नसबनुमा हमको क्या करना है? 5 लेना है। 5 लेना है, इसी कसर हमको लेनी है। चलिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह करना है। 6/15। अब 15 हमको ऐसी कसर बनानी है कि जिसके नसबनुमा में 5 आए। अब 15 को 5 करना है तो हमने क्या किए थे? इससे पहले ज़र्ब किए थे, गुना किए थे ना। अब इसको हमें क्या करना है? तकसीम करना है। ऐसा अदद तकसीम करना है जो दोनों से तकसीम, दोनों नसबनुमा शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों तकसीम हो। कौन से अदद से तकसीम होगा? और उससे 5 आए, यानी 15। यहाँ पर देखो बच्चों 5 आना है तो हमको 3 ले सकते हैं हम। 6 तकसीम 3/15 तकसीम 3। अब देखिए बच्चों इसको हम तकसीम करते हैं। 3 के पहाड़े में 6 2 नंबर पे आता है, और 3 से 15 को तकसीम करेंगे तो 3 पंजे 15 आ गया नसबनुमा 5। देखो यहाँ पर इसके नसबनुमा क्या आ गया? 2/5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6/15 बराबर 2/5। ये क्या है? ये दोनों भी हम नसब कसरे हैं।
इस तरह से दूसरी मिसाल देखिए बच्चों, दूसरी मिसाल है 10/25। अब इसका भी हमको क्या करना है, नसबनुमा में 5 आए ऐसी हम कीमत कसर बनानी है। क्या करेंगे इसको, 10/25 को ऐसे कौन से अदद से तकसीम होता है ये दोनों, और उसका नसबनुमा में 5 आए। 10/5। जब शुमार कुनिंदे को 5 से तकसीम कर रहे हैं तो नसबनुमा को भी 5 से तकसीम करना है। जब नसबनुमा को 5 से तकसीम करेंगे तो शुमार कुनिंदे को भी 5 से, यानी एक ही अदद से दोनों नंबर्स को, दोनों अदद को क्या करना है, तकसीम करना है। 5 से दोनों अदद तकसीम होते हैं, शुमार कुनिंदा भी तकसीम हो रहा है और नसबनुमा में। 5 के पहाड़े में 10 2 नंबर पे, 5 के पहाड़े में 25 5 नंबर पे। देखो बच्चों नसबनुमा में 5 आया है ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 10/25 बराबर 2/5। हम कीमत कसर तैयार हो गई। इस तरह से अब देखो बच्चों तीसरी और चौथी मिसाल आप खुद करेंगे, बहुत आसान है। आप पांचवी मिसाल में आपको बताएंगे। पांचवी मिसाल है 21/35। अब 21/35 कौन से अदद से तकसीम होता है, 21 और 35 कौन से पहाड़े में आता है, ये ध्यान दीजिए बच्चों। 21 और 35 जो है 7 के पहाड़े में आता है। कौन से पहाड़े में आता है, 7 के, 7 से दोनों भी तकसीम होता है। 7 के 35 तकसीम 7। अब इसके बाद हम करेंगे 7 के पहाड़े में 21 कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे। 7 के पहाड़े में 35 कितने नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे। मिल गई हमको नसबनुमा, जिसके नसब ऐसी कसर जिसके नसबनुमा 5 है ना। यहाँ पर आ गया 3/5, इसलिए 21/35 बराबर 3/5। समझ में आया बच्चों। देखो जिसके नसबनुमा, इससे पहले वाले सवाल में हमने ऐसी कसरें तैयार की जिसके नसबनुमा में 8 आए, 18 आए, और अब तीसरे सवाल में हमने ऐसी कसरें तैयार की जिसके नसबनुमा में 5 आए। अब हम सवाल नंबर 4 शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए बच्चों, ज़ैल की कसरों में हम कीमत कसरों की जोड़ियां तलाश कीजिए। यहाँ पे सब कसरें दी गई है। देखो यहाँ पे कौन सी है, 2/3, 5/7, 5/11, 7/9, 14/18, 15/33, 18/27, 10/14। अब इसमें से इनकी जोड़ियां बनानी है। आपको मैं 1-2 जोड़ियां बनाकर बताती हूँ। 2/3 लेते हैं। देखिए बच्चों 2/3, तो इसकी हम कीमत कसर क्या है, 18/27, यानी 3 का 9 गुना। देखो बच्चों ये क्या है, हम कीमत कसर। इस तरह से दूसरी मिसाल 5/7 बराबर 10/14, ये दोनों की जोड़ी बन जाएगी। 5/7 और 10/14, 7 का 2 गुना, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, ये हम कीमत कसर हो गई। इस तरह से तीसरी मिसाल 15/33 बराबर 5/11, ये 2 जोड़ी हो गई दोनों की। इस तरह से ये भी दोनों हम कीमत कसर है। देखो बच्चों चलिए अब हम 5वां सवाल शुरू करते हैं। 5वां सवाल देखो बच्चों, ज़ैल की हर कसर की 2 हम कीमत कसरें तैयार कीजिए। हमने बाकी सवालों में क्या है कि एक एक कसर तैयार की हम कीमत। अब यहाँ पर एक सवाल की 2 हम कीमत कसर तैयार करना है। जिस तरह से 7/9, इसकी 2 हम कीमत कसर बनाना है हमको। देखो मैं बताती हूँ बच्चों किस तरह से बनानी है। अब देखो 7/9, 7/9 का क्या करेंगे हम, 7 का 2 गुना और 9 का 2 गुना लेंगे। इन्हें 2 से क्या करेंगे, इन दोनों को ज़र्ब करेंगे। 7 ज़र्ब 2/9 ज़र्ब 2 क्या आएगा, 7 दूनी 14/9 दूनी 18। अब ये हो गई एक हम कीमत कसर तैयार हो गई। ठीक है, अब दूसरी हम कीमत कसर तैयार करना है तो क्या करेंगे हम, 7/9 को 4 से ज़र्ब करेंगे। 7/9 को 4 से ज़र्ब करेंगे। 7 चौक 28, 9 चौक 36, ये भी क्या हो गई, दूसरी हम कीमत कसर तैयार हो गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जवाब में 7/9 बराबर क्या आएगा, पहली कसर क्या थी 14/18 बराबर दूसरी कसर क्या आ गई 28/36। ये सब तीनों क्या है, देखो बच्चों ये हम कीमत कसर है ना, तीनों की कीमत एक यकसा है। अगर इसको आप तकसीम करेंगे तो कीमत जो है, जवाब जो यही कसर आएगी आगे। अब दूसरी कसर देखते हैं हम, 4/5। 4/5 को ऐसी ही 2 हम कीमत कसरे हम तैयार करेंगे। पहले हम 4 का 3 गुना लेंगे, यानी 4/5 को 3 से ज़र्ब करेंगे। 4 ज़र्ब 3/5 ज़र्ब 3 क्या आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 आएगा यहाँ पे, 5 तिया
15। तो ये हो गई एक हम कीमत कसर तैयार हो गई। इस तरह से अब हम दूसरी हम कीमत कसर तैयार करेंगे। दूसरी कसर के लिए क्या करेंगे, हम इसको 4/5 को 5 से ज़र्ब करेंगे। 4 ज़र्ब 5 बटे 5 ज़र्ब 5, 4 पंजे 20/5 पंजे 25। अब इस तरह से दूसरी हम कीमत कसर तैयार हो गई। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 4/5 बराबर, पहली कसर कौन सी आ गई थी 12/15, दूसरी कसर कौन सी आ गई 20/25। तीनों भी क्या है बच्चों, देखो ये हम कीमत कसरे हैं। पांचवें सवाल की 2 मिसालें मिस ने हल किए हैं बच्चों। देखो एक लास्ट मिसाल जो है वो आपको खुद से करना है। अगर नहीं आता है तो आप स्कूल आइए, मिस आपको समझा देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम नसब कसरे और मुख्तलिफ नसब कसरे किसे कहते हैं, जिन कसरों के नसब नुमा यकसा होते हैं, जिन कसरों के नसब नुमा यकसा होते हैं उन्हें हम नसब कसरे कहते हैं। यानी ऐसी कसरे जिसके नसब नुमा यकसा हों, यानी एक जैसे हो। यहाँ पर मिसाल दिए गए हैं देखो बच्चों, 6/7, 4/7, 1/7, यानी जिसके नसब नुमा यकसा हों, एक जैसे हों, तो ऐसी कसरों को क्या कहते हैं, हम नसब कसरे कहते हैं। अब इसके अलावा देखिए जिन कसरों के नसब नुमा मुख्तलिफ होते हैं, यानी अलग अलग, मुख्तलिफ नसब कसरे कहते हैं। यानी जिन कसरों के नसब नुमा मुख्तलिफ अलग अलग हों उनको कहते हैं मुख्तलिफ नसब कसरे। जैसे यहाँ पर दिया गया है देखो बच्चों, 9/11, 4/8, 1/3, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना, तीनों में मुख्तलिफ नसब कसरे हैं। तो इसके लिए ऐसे कसरों को क्या कहते हैं, मुख्तलिफ नसब कसरे। और एक जैसे कसरे हैं, एक जैसे नसब नुमा हो तो उसको क्या कहते हैं, हम नसब कसरे कहते हैं। समझ में आया बच्चों, ये मश्क मुकम्मल हो गई।